इस स्थान पर ना जाने कितनी सारी ऐसी श्राप की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं कि नटनी नाम की एक नर्तिका हुआ करती थी जिसने राजा को श्राप दिया था कि उसका साम्राज्य राजा के छल कपट की वजह से बर्बाद हो जाएगा और उसके जो वंशज हैं वो अपने इस स्थान पर ना कभी रह पाएंगे और ना ही उनकी जो फलती फूलती विरासत है वो उनके हाथ में रहेगी, जिसके निशान इन पत्थरों के आधार पर यहाँ गिरे पड़े हैं। धीरे धीरे कदमों के साथ में हम दोस्तों इस तिमनगढ़ किले के उस दरवाजे के और समीप आ गए हैं, जहाँ पर बाद के शासकों के निर्माण की साफ छवि दिखाई देती है। सरकार ने भी यहाँ पर काम किया है इसको रिस्टोर करने का, और काफ़ी ऐसे कारण हैं दोस्तों कि इस किले में चारों तरफ टूट फूट जो हमें दिखाई दे रही है उसके पीछे की वजह यहाँ के तस्कर भी हैं, जिन तस्करों ने यहाँ की मूल्यभूत जो काफ़ी कीमती करोड़ों की जो मूर्तियाँ हुआ करती थी उन मूर्तियों को यहाँ से निकाला और निकालने के बाद में विदेशों में उनको बेच डाला। और काफ़ी लोगों ने इस स्थान पर अलग अलग कॉर्नर में उस पारस पत्थर के छुपे होने की वजह से इसको तोड़ने का एक ग्रुप बनाया, एक संगठन बनाया जिसने इस किले का ये वाला हाल कर दिया। दोस्तों ये उसका दूसरा दरवाज़ा हम यहाँ से देख पा रहे हैं जिसमें राजपूताना शैली और इस्लामिक स्ट्रक्चर की काफ़ी जो खासियत है वो देखने को हमें मिल रही है। अब आप इधर वाले हिस्से को देखिए कि किस प्रकार का इस किले का बर्बाद होता मंजर यहाँ हमें दिखाई मालूम पड़ता है। बड़े बड़े ये जो पत्थर हैं ये मैन्युअली इसी पहाड़ से काट कर एक वक्त पहले बड़े किले में तब्दील किए गए। अब दोस्तों हम इस किले की शुरुआत करते हैं बनने की। इतिहासकार ऐसा अनुमान करते हैं कि किला तो महाभारत शासन काल के वक्त से ही बनना शुरू हो गया, लेकिन ज़्यादा इसको जो नाम है वो मिलता है 800 विक्रम संवत के समय में, जब तिमनपाल जो राजा थे यहाँ पर आए और उन्होंने अपना साम्राज्य बसाना शुरू किया। कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं उन शिलाओं को पढ़कर कि 12वीं शताब्दी के 1105 के वक्त में इस किले की नींव रखी गई। तो अलग अलग इतिहासकारों का अपना एक अलग अलग मतभेद है। तो इस वाले हिस्से को हम लोगों ने कवर किया। अब हम जाएंगे इसकी दूसरी दिशा में ताकि इसके और उस रहस्य को हम समझ सकें जो इतिहास का और बाकी जनश्रुतियाँ किंवदंतियाँ ऐसा बताती हैं कि वो कीमती जो पारस पत्थर है वो आज भी मौजूद है इस किले के।